शिवाई यहाँ पे जगधात्री से पूछता है कि आदमी कौन था जिसकी अभी अभी मौत हुई है। तो यहाँ पे जगधात्री शिवाई को बताती है कि ये तुम्हारे फैमिली का ड्राइवर है, बहुत ही लॉयल ड्राइवर है। और उसका फ़ोटो निकाल कर दिखाती है और बताती है कि तुम्हारी फैमिली में बहुत टाइम से काम कर रहा है और यही आदमी है जो सूरी मामा को मारा था। तो ये सुनने के बाद शिवाई कहता है कि सूरी मामा का तो एक्सीडेंट हुआ था, उनका मर्डर नहीं हुआ था। तो जगधात्री कहती नहीं, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका मर्डर हुआ था और इसी इंसान ने मारा था और इस इंसान का जो लोकेशन है वो तुम्हारे घर में था। तो शिवाई कहता है कि तुम मेरे बाबा के पीछे क्यों पड़ गई है फिर इस वजह से। तो वो बताती है कि क्योंकि उस फ़ोन का लोकेशन जिससे ये आदमी बात किया करता था उसका लोकेशन ना उसी कमरे से मिला मुझे। उसी कमरे में जाने के बाद मुझे वहाँ पे ये टूटा हुआ फ़ोन भी मिला, जो दिखाती है शिवाई को। वो देखने के बाद शिवाई शॉक्ड हो जाता है, उसे भी यकीन नहीं आता है कि ये जगधात्री क्या कह रही है। फिर शिवाई चाहता है कि जगधात्री इन सब चीज़ों में ध्यान ना दे और उसके बाबा पे शक ना करे। अब यहाँ पे जैसे जगधात्री घर पहुँचती है तब यहाँ पे घर पहुँचने से जगधात्री घर पहुँचती है, तपस्या यहाँ पे पूरी फैमिली को कह देती है कि माया ताई ने यहाँ पे मना किया था कि हम दोनों में से किसी को भी बाहर नहीं जाना, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना। मैं तो घर पे बैठी हूँ पर देखो जगधात्री निकल गई। माया ताई के मना करने के बाद भी वो इस घर में नहीं है। तो यहाँ पे अब जगधात्री जैसे ही घर वापस लौटती है तो तपस्या पूरी फैमिली के सामने उसके फाइल को छीनने लगती है और उसे फेंकना स्टार्ट कर देती है और बहुत ज़्यादा नाटक करती हुई दिखाई देगी। जगधात्री को फिर ये लोग बोलते हैं कि तुम्हें मना किया गया था फिर भी तुम घर से बाहर क्यों गई। वो बताती कि मुझे बहुत ज़रूरी काम था इसीलिए मुझे जाना पड़ा और इस तरीके से यहाँ पे तपस्या फिर से जगधात्री की इंसल्ट करती हुई दिखाई देगी। उसके बाद जगधात्री कमरे में जाते अपने फाइल को समेटते हुए वहाँ पे जाने के बाद शिवाई देखता है कि जगधात्री के फाइल में महेश देशमुख का फ़ोटो है, जिसको देखने के बाद वो समझ जाता है कि जगधात्री का जो शक है फिर से बाबा के ऊपर ही है। वो मना करता है कि वो ये सब ना करे तो नहीं मानती है, कहती है कि मैं सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती हूँ। सूरी मामा का कत्ल किसने किया मैं ये जान कर रहूँगी और तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। शिवाई कहता है तुम्हें जो करना है करो, मुझे अब कुछ भी मत बताना। और शिवाई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जगधात्री उसे रोकने की कोशिश करती है, आवाज़ देती है पर वो एक बात नहीं मानता है और ना ही कुछ सुनता है, वो चला जाता है क्योंकि उसे लग रहा है कि माया ताई ने अभी अभी कहा है कि इस घर की इज्जत बचाने की कोशिश तुम दोनों को ही करनी है, रुद्र और शिवाई को। और यहाँ पे जगधात्री जब ये सब काम करेगी तो शिवाई क्या कर सकता है। और जगधात्री और तपस्या के ऊपर ही उनका शक जा रहा है। पहले वो जगधात्री पे शक तो नहीं कर रही थी पर अब जिस तरीके से जगधात्री उसे हर जगह दिखाई पड़ रही है, कभी इसके कमरे में कभी उसके कमरे में, अब यहाँ पे माया का जो शक है जगधात्री के ऊपर भी आने लगा है। तो शिवाई को लगता है कि जगधात्री को ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे ही घर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत सारे इशू ऑलरेडी चल रहे हैं। अब यहाँ पे जगधात्री ये जानने की कोशिश करेगी वो कौन सा इंसान था जिसने यहाँ पे इस ज्ञान को मार डाला।